गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्लास 10th में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की ऑलरेडी मैं पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं केवल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा। सबसे पहले देखो, आप लोग को पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग शुरू में याद कर लो। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इन ऑल रजिस्टर्स जानते हो ना। रजिस्टर्स वो डिवाइस है जिसको तुम सर्किट में कनेक्ट करते हो, ऐसी डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस तुम्हें पता है ना। रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्स डिवाइस का नाम है जिसका तुम्हें रेजिस्टेंस पता है और उसको तुम सर्किट में कनेक्ट करते हो। तो करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम। सर्किट में सारे रजिस्टर्स में जो करंट होगा वो सेम होगा। आपने जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं सर्किट में, उन सब में सेम करंट दौड़ेगा। सेकंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंट। बच्चों, ये भी तुम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बच्चों, तीसरा बनेगा तुम्हारा हमेशा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट इज मोर देन मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अरे यार, लैंग्वेज को छोड़ो ना, सिंपल है। जब भी तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हो और तुम्हें सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप उनको सीरीज में कंबाइन कर दो। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे पॉइंट को बदल दो। जैसे करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। सारे के सारे रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। और देखो, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या ये कहो कि कंबाइंड रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो कम हो जाता है। मींस कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है। सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना हो तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो यार। सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तो उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो। रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दो, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये अगर तुम्हें पॉइंट याद है। और इसके अलावा सुनो, जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस है सबको डायरेक्ट प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर 1/RP का मतलब हुआ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, और पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो सर्किट का। अगर मान लीजिए सीरीज कनेक्शन है तो सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्ट प्लस कर दो, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सारे रेजिस्टेंसेस को, रेसिप्रोकल्स को प्लस करके तुम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो बच्चों, ये तो हुए इसके मेन पॉइंट। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से इसको नोट कर लो और उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हो गया बच्चों? तो एक काम करते हैं, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल बच्चों वाला न्यूमेरिकल। तुम भी हंसोगे देख करके कि यार क्या न्यूमेरिकल ले लिया सर ने। ये 3 रेजिस्टेंस है, साफ साफ दिख रहा है सीरीज में कनेक्ट है। चलिए, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। डन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर।
इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए सेल मेरा 20 वोल्ट का है, एक 20 वोल्ट के मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया। की भी लगा दो यार इसमें, एक मैंने इसमें की भी कनेक्ट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई कंबाइंड रेजिस्टेंस बता दो, कंबाइंड रेजिस्टेंस बता दो। सेकंड क्वेश्चन तुमसे पूछा गया इसमें सर्किट में करंट बताओ, करंट इन सर्किट। थर्ड पूछा गया करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तुम्हें बताना है। एंड द फोर्थ वन इज पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है, राइट। ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। कंबाइंड रेजिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है यार, तीनों सीरीज में है। सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R1 इज 2 प्लस 3 प्लस 5 एंड द आंसर इज 10 ओम। चलिए पहला आंसर आ गया, खत्म। नाउ सेकंड वन। बच्चों ये जो तुम्हें करंट निकालनी है, पूरे सर्किट की करंट निकालनी है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद कर लो, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सेल का है, मतलब कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास में है 20 वोल्ट, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 10 ओम है। भाई इन तीनों को टोटल कर दिया तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो मैंने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर। V इज 20, I एंड R इज 10, सो I इज 20 अपॉन 10, इट इज 2 एम्पियर। स्टूडेंट्स 2 एम्पियर करंट कौन सी करंट है, पूरे सर्किट की करंट है। मतलब कि प्लस साइड से जो करंट चलेगी वो 2 एम्पियर की चलेगी, और घूम करके वापस जो करंट आएगी वो 2 एम्पियर की आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? सर्किट की करंट तुम्हें बतानी है, सर्किट की करंट हो गई 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट, करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब पुराने वाले पॉइंट पर आ जाओ जो मैंने तुम्हें पॉइंट नोट कराए थे। मैंने तुम्हें बताया था तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है भाई। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जाएगी, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जाएगी। करंट का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी हो रहा है। करंट कहाँ जाएगी बताओ? यहाँ से कोई और वायर होता, कहीं और करंट जानी होती तो बात समझते भी, बट यहाँ तो सारी करंट इसमें गई और वापस 2 एम्पियर चली गई। तो इसका मतलब सर्किट में करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और तीनों रेजिस्टेंस में करंट बराबर होगी। तो तीसरे का आंसर होगा 2 एम्पियर। तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो 2 एम्पियर की हो जाएगी। और बच्चों लास्ट है पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो बताओ कैसे निकालोगे? देखो इस वाले रेजिस्टेंस को ले लो, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, क्या निकालना है तुम्हें? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला लगाओ V1 इक्वल टू I1 R1। V1 इक्वल टू I1 है 2, R1 है 2, आंसर आ गया 4 वोल्ट। सेकंड में देखो, रेजिस्टेंस है 3 ओम, करंट है 2 ओम। V2 इक्वल टू I2 R2। I2 इज 2 एंड रेजिस्टेंस इज 3, आंसर इज 6 वोल्ट। कितना आसान न्यूमेरिकल है। V3 इक्वल टू I3 R3। I3 इज 2 एंड R3 इज 5, सो आंसर इज 10 वोल्ट। तीनों आंसर आ गए। स्टूडेंट आंसर की पहचान भी कर सकते हो। देखो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, मतलब इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस करके देख लो। अगर 20 आ रहा हुआ तो हमारा आंसर सही है, और 20 नहीं आएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो बच्चों 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, तीनों वोल्टेज को प्लस करो। 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20। तो इसका मतलब भाई इसमें कितना है 4 वोल्ट, इसमें कितना है 6 वोल्ट, और इसमें कितना है 10 वोल्ट। तीनों को प्लस करके देखो, आंसर आ गया 20, और पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। इसका मतलब ये न्यूमेरिकल हमारा ठीक हो चुका है। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब सेकंड न्यूमेरिकल देखें। चलिए एक पैरेलल वाला लेते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने 2 रेजिस्टेंस हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। 2 रेजिस्टेंस हैं। मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम का है और ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है। इस कॉम्बिनेशन को आपने एक सेल से कनेक्ट किया, और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए वो तुम्हारा
4 वोल्ट है, राइट। इस सेल का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। अब आपसे बच्चों कहा गया ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। सेम क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड वन इज टोटल करंट बतानी है तुम्हें भाई सर्किट में। थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं करंट ले लो, करंट इन ईच रजिस्टर। 3 पार्ट तुम्हें दे दिए और बच्चों इस 3 पार्ट का तुम्हें सोल्व करना है। देखो टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं स्टूडेंट। टोटल रेजिस्टेंस के लिए दोनों पैरेलल में यार साफ दिख रहा है, तो 1/RP लगाओ सीधा। 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, ये आ गया 3/6। बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/RP निकाल के छोड़ देते हैं, बट तुम्हें 1/RP नहीं निकालना, तुम्हें RP निकालना है। सो RP इक्वल टू 2 ओम आएगा। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। छोटा रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, टोटल कितना आ गया 2 ओम, तो 3 से कम हो गया 2 ओम का, राइट। अच्छा इसके बाद इसको एक सोल्व करने का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं तुम्हें। केवल तब काम करेगा जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। डायरेक्ट करो यार, 6 × 3/6 + 3 RP डायरेक्ट निकालो। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डायरेक्ट निकालो। कंबाइंड रेजिस्टेंस इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18/6 + 3 9। आंसर आ गया 2 ओम। देखो कितना आसान है, डायरेक्ट यहीं पे भी कर सकते हैं। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और डिवाइड कर दो, प्लस करो डिवाइड कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा 2 ओम का। पहले का आंसर आ गया भाई 2 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। टोटल करंट निकालनी है सर्किट का। मैंने तुम्हें बताया सेल का पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, तो सेकेंड पार्ट के लिए V इक्वल टू IR लगाओ डायरेक्ट। V कितना है 4 वोल्ट, I तुम्हें निकालना है, और R कितना है सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम। सो I इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। ये तुम्हारे पास दूसरा आंसर हो गया, मतलब कि 2 एम्पियर करंट यहां से चलेगी। अब देखो यहां पर जब करंट पहुंचेगी तो इसके पास 2 पाथ आ गए, कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी। मुझे नहीं पता कौन सी कितने में जाएगी भाई। मैंने कह दिया चलो एक काम करते हैं, इसमें करंट I1 जाएगी, इसमें करंट I2 जाएगी। अगर मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो करंट दोनों में बराबर जाती, बट ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। तुम्हें पता है ना रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करती है, तो 6 ओम वाले में करंट कम जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 3 ओम वाले में करंट ज़्यादा जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इसका रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। हमें क्या करना है, हमें दोनों में अलग अलग करंट निकालनी है। कैसे निकालोगे, फिर सोचने वाली बात आ गई। याद करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ना। थर्ड पार्ट के लिए कर रहे हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट। कर दो सोल्व। इसके लिए लगाओ V इक्वल टू IR, इसके लिए लगाओ V इक्वल टू IR। सो I1 इक्वल टू V1/R1। V इक्वल टू IR ही तो है। I1 इक्वल टू V1/R1। V1 कितना है 4 वोल्ट, R1 कितना है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये देखो आ गया 2/3 एम्पियर। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। I2 इक्वल टू V2/R2। V2 कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट, R2 कितना है 3 ओम, ये आ गया 4/3 है, 4/3 एम्पियर। बच्चों यहाँ पे भी आंसर चेक कर लें। टोटल करंट कितना था 2 एम्पियर। यही करंट तो 2 जगह बटा था, तो दोनों को प्लस करके देख लो भाई। 2/3 और 4/3 को प्लस करके देखो 6/3। आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर भी करेक्ट है। बच्चों ये मैंने तुम्हें 2 न्यूमेरिकल कराए, बिल्कुल सिंपल। देखो हमारे 10th क्लास में 2 तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो वो न्यूमेरिकल जिनको देख करके पता चल जाता है कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है, जैसे मैंने तुम्हें 2 कराए और एक कराता हूँ, तुम्हें पता चलेगा कैसे आ सकते हैं। कंबाइन कर देते हैं सीरीज़ पैरेलल को। और फिर कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता यार सीरीज़ कौन सा है पैरेलल कौन सा है, वो भी करेंगे। पहले इसको नोट करो, इसको कंप्लीट करो और उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल उठाते हैं। हो गया बच्चों, थर्ड करें। थर्ड चलिए एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों कंबाइन दे रखे हो। देखो
ये तुम्हारे पास एक रजिस्टेंस है और ये तुम्हारे पास दो रजिस्टेंस और हैं। स्टूडेंट वो सारे न्यूमेरिकल मैं तुम्हें कराऊंगा, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, और सारी चीज़ें निकलवाऊंगा ताकि तुम सारी चीज़ें निकाल सको, जो जो क्वेश्चन ने पूछा जाए सब कुछ फाइंड कर सको। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मान लो फिर से इसको लेते हैं 6 ओम, इसको लेते हैं 3 ओम, इसको यार तुम कुछ भी ले लो। अब एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 3 ओम। चलो अभी कहाँ, चलो अभी इसको लिखते हैं। ये तुम्हारा वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट का। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। चलो अब बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तुम्हें निकालना है भाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद तुम्हें निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। बस टोटल करंट लिख रहा हूं मैं, टोटल करंट इन द सर्किट। और क्या निकालोगे बच्चों? थर्ड तुम्हें यहां पे निकालना है, थर्ड तुम्हें यहां पे निकालना है करंट इन 6 ओम रजिस्टर, करंट इन 6 ओम रजिस्टर, ये तुम्हें फाइंड करना है। और फोर्थ तुम्हें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर्स, ये तुम्हें फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या क्या करोगे? फर्स्ट तो देखो बहुत आसान है, मेरे ख्याल में तुम लोगों को बहुत सारों को आता भी होगा, सभी को आता होगा मैं तो कह रहा हूँ। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, तो एक काम करो, इनका पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालो। याद है ना फॉर्मूला, 2 हैं तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये हो गया 18/9, ये हो गया 2 ओम। मतलब अगर मैं इन दोनों को हटा करके 2 ओम लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। हटा दें, 3 ओम रजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है, इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटा करके आरपी लगा दो, कितना है? 2 ओम रजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों थे ना, इन दोनों का टोटल ये था, इन दोनों को हटाओ, एक 2 ओम का लगा दो, बात तो एक ही है यार। अब ये दोनों सीरीज में है तो आरएस निकाल दो। आरएस कितना हो गया? 3 + 2, आंसर कितना हो गया? 5 ओम। पहले का आंसर कितना आ गया बच्चों? 5 ओम। बात समझ में आ रही है? पहला हो गया कंप्लीट। सेकंड करें, सेकंड है टोटल करंट, बहुत आसान है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V = 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम। R = 5 ओम। V = IR लगाओ, I निकालो, I = हो गया V/R 10/5, ये आ गया 2 एम्पियर। ये लो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें 2 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस निकाला, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। 2 ओम में 3 ओम प्लस कर दिया, सीरीज में है दोनों, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। V तुम्हें ले दिया हुआ है 10 वोल्ट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 5 ओम। V = IR लगाओ, I पाओ, I कितना है तुम्हारा? 2 एम्पियर। डन, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पे आ जाओ, करंट इन 6 ओम रजिस्टर। यहां जाकर के मामला फंस जाता है, यहां जाके बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पता है? 2 एम्पियर करंट है, यहां से देखो यार, ये करंट 2 एम्पियर है, इसमें तो 2 एम्पियर ही चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 एम्पियर, यहां पे जाकर के करंट 2 जगह बट गई, कुछ करंट इसमें चली गई, कुछ करंट इसमें चली गई। अब कितनी किस में गई कैसे पता चले? तुम्हें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पता है। अगर तुम्हें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो दोनों के लिए V = IR निकाल के करंट निकाल देते। फिर कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे, सोचने वाली बात है। एक बात बताओ, इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो ना, लगाओ यहाँ पे यार सीधा V = IR। V कितना है? 6 वोल्ट, 3 × 2 = 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इस वाले का है, इस वाले का कितना है? 6 वोल्ट। मतलब इस वाले का 6 वोल्ट होगा ना, ये 3 ओम ही तो है यार, इसका कितना हो गया? 6 वोल्ट। चलो, इन दोनों का कंबाइंड ये है 2 ओम, पूरे सर्किट का पोटेंशियल तो 10 वोल्ट है, इसका 6 वोल्ट है, इसको मैं 4 वोल्ट लिख दूं क्या? सोचो, 6 और 4 10, पूरे सर्किट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसको मैंने 10 वोल्ट लिख दिया। कोई दिक्कत तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, ऐसे मत बताना। 6 × 4 = 10, 6 वोल्ट इसका हो गया, 4 वोल्ट इसका हो गया, मतलब इसका मतलब इस वाले का 2 ओम वाले का। क्यों हो गया? क्योंकि टोटल 10 वोल्ट है ना, 6 और 4 10 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में है यार, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट ही तो अलग अलग होती है। याद करो,
याद करो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। यहां पर भी तुमने लिखा 4 वोल्ट, क्या लिख रहा हूं मैं यार, यहां पर भी मैंने लिखा 4 वोल्ट। अब कर लोगे सोल्व। किस में निकालना है? 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में। इस वाले का करंट निकाल लो, I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 4, R कितना है? 6। आंसर कितना आ गया? 2/3 एम्पियर। कुछ समझ में आया? फिर समझो। इसमें करंट तुम्हें पता है 2 एम्पियर, इनमें नहीं पता करंट कितनी है, छोड़ दो इसको। यहां से निकालो V कितना हो गया? V इक्वल टू IR से 6 वोल्ट। इस वाले रेजिस्टेंस में 3 ओम का है ना, ये 3 ओम वाले में पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। बच्चों ये दोनों सीरीज में है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल मिला के तो टोटल पोटेंशियल होना चाहिए। डेरिवेशन में जाओ, फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन दे रखा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 इस तरह से। तो यानी कि 10 इक्वल टू 6 प्लस क्या 4, तो इसका कितना हो गया? 4 वोल्ट। ठीक है, अब ये बच्चों दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो यानी कि 4 वोल्ट इन दोनों का पोटेंशियल बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें V इक्वल टू IR लगा लेते हैं। I कितना हो गया? V अपॉन R, 4/6। 4/6 का मतलब कितना हो गया? 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर। अब आगे चलो। पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर्स का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। निकाल चुके यार। ये रहा 6 वोल्ट इस वाले का, ये रहा 4 वोल्ट इस वाले का, ये रहा 4 वोल्ट इस वाले का। हो गया काम। फोर्थ वाले का आंसर है तुम्हारा, ये थर्ड वाले का है, यानी कि 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये तुम्हारा हो गया अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंसेस का। बच्चों समझ में आया ये न्यूमेरिकल? जल्दी से नोट करो। 3 न्यूमेरिकल्स हो गए, फिर चौथा न्यूमेरिकल कराते हैं। हाँ बच्चों रेडी? 4th नंबर का न्यूमेरिकल करें? 4 रेजिस्टेंस ले लें इस बार। चलो ले लेते हैं जब तुम कह रहे हो तो। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, 3 रेजिस्टेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए। 4 रेजिस्टेंस ले लिए भाई हमने इस बार, 4 रेजिस्टेंस ले लिए। इनको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सोचना पड़ेगा पहले कौन सा रेजिस्टेंस कितने का ले लूँ मैं। बहुत दुखी हूँ भाई। चलो देखते हैं। इसको एक काम करते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं 4 ओम, इसको लेते हैं 2 ओम। ठीक, इसको लेते हैं 2 ओम, इसको लेते हैं 1 ओम। ये मैंने 4 रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, और इसको कितना लो? 4 वोल्ट की ले लो फिर से यार, 4 वोल्ट की पोटेंशियल। चलो क्या निकालना है तुम्हें? वही सेम, सब कुछ सेम। पहला टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, दूसरा टोटल करंट, टोटल करंट, तीसरा क्या निकालोगे? तीसरा निकालोगे सभी पोटेंशियल, सभी रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल, पोटेंशियल इन ऑल रेजिस्टेंसेस, रजिस्टर्स लिखो। उसके बाद चौथा कौन सा निकालोगे? 4th निकालोगे करंट इन ऑल रजिस्टर्स, करंट इन ऑल रजिस्टर्स। ये तुम्हें निकालनी है, 4 तुम्हारे पास में है। सबसे पहला देखते हैं बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इन दोनों का टोटल निकालो। RS1 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम, RS2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम। 2 रेजिस्टेंस आ गए बच्चों। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों की जगह 6 ओम लगा दूं तो कोई दिक्कत है ना? इसी का तो टोटल है। यहाँ लगा दो 6 ओम, अगर मैं इन दोनों की जगह 3 ओम का लगा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम का, 3 ओम और 6 ओम। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना आसान? इन दोनों का नेट 6 ओम, इन दोनों का नेट 3 ओम, इसको हटा के 6 ओम लगा दिया, इसको हटा के 3 ओम लगा दिया, एक सेल लगा दिया। सेल कितने का है? 4 वोल्ट का। अब क्या करोगे? ये दोनों तो पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है। आरपी निकाल लो सीधा सीधा, मैंने तो फॉर्मूला बताया 6 × 3/6 + 3 18/9 कितना आ गया? 2 ओम। ये लो, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे 2 ओम। अब तो टोटल करंट निकाल ही लोगे। सेकंड होमवर्क में दे दूं क्या? ना चलो कर लेते हैं, क्या याद करोगे? टोटल करंट निकालना है, V इक्वल टू IR लगाओ। V कितना है? 4, I कितना है निकालना है, R कितना है? 2, I कितना आ गया? फिर से 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया, है ना? चलो अब देखो
पोटेंशियल निकालना है सारे रजिस्टर्स में पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे? ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ये 4 वोल्ट है, इसमें भी 4 वोल्ट होगा, इसमें भी 4 वोल्ट होगा, तो लिख देते हैं 4 वोल्ट और 4 वोल्ट। क्लियर है? इसको ऐसे कर दो यार, ये कंफ्यूज करेगा वरना। ऐसे 4 वोल्ट और 4 वोल्ट। करंट निकाल दोगे इन दोनों में? बिल्कुल निकाल दोगे। I इक्वल टू वी अपॉन आर, I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1। V1 कितना है? 4/6 2/3। इसमें करंट कितना हो गया? 2/3 एम्पियर। I2 निकालो, 4/3, यही तो हो गया, V2 अपॉन R2, 4/3 एम्पियर। अरे भाई ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसका 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट होगा, ये भी 4 वोल्ट होगा। V इक्वल टू आई आर लगाओ, I ले लो यहाँ से, V इक्वल टू आई आर लगाओ, I ले लो यहाँ से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, ये दोनों सीरीज में है। ये जो आया था ना तुम्हारा 6 ओम, ये इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से आया था। हमने पहला वाला न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करा था, उसमें पैरेलल था। ये वाला किससे आया था? इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज में करंट सेम होती है ना। करंट कितनी है इसमें? 2/3 एम्पियर। इसमें भी करंट हो गई 2/3 एम्पियर, इसमें भी करंट हो गई 2/3 एम्पियर। बात कुछ समझ में आई? ये वाला कैसे आया? इन दोनों के सीरीज से। इसमें करंट कितनी है? 2/3। इसमें भी करंट हो गई 2/3, इसमें भी करंट हो गई 2/3। अब इसकी बात करते हैं। करंट कितनी है? 4/3। कहाँ से आया? इन दोनों के सीरीज से। सीरीज में करंट सेम होती है। 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। V इक्वल टू आई आर लगाओ और सबके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तुम ऑलरेडी करंट निकाल चुके हो सबके अंदर। 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। बचा कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। सब तो निकाल ही दोगे। V इक्वल टू आई आर लगाओ इसमें, है ना। V इक्वल टू आई आर 4 इंटू 2/3, इतना वोल्ट हो जाएगा। निकाल लेना कितना आ रहा है यार, 8/3 वोल्ट हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर यहाँ पे भी लगाओ 2 इंटू 2/3। इसमें लगाओ V इक्वल टू आई आर 2 इंटू 4/3। इसमें लगाओ V इक्वल टू आई आर 1 इंटू 4/3। ये सारे के सारे तुम्हारे वोल्टेज हो गए। मतलब इसमें वोल्टेज कितना? 8/3। इसमें वोल्टेज 4/3। इसमें वोल्टेज 8/3। इसमें वोल्टेज 4/3। बच्चों ये मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराए, कौन से? जिसमें सीरीज और पैरेलल की पहचान तुम्हें आसानी से हो रही है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें सीरीज और पैरेलल की पहचान ही नहीं होगी। इसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर एक 5वां न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल की पहचान ही नहीं होगी। चलिए, हाँ बच्चों 4 हो गए, 5वां न्यूमेरिकल करते हैं। 5th न्यूमेरिकल। मान लो तुम्हें न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये देखो, तुम्हें न्यूमेरिकल ना कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। ये है। अब मान लो इसमें ना करंट ऐसे है यार, पॉइंट A पॉइंट B। रेजिस्टेंस लिख लो। इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसका है 7 ओम। बस तुम्हें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब यार ऐसे न्यूमेरिकल में बंदा फंस जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल में बालक दुखी हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता सीरीज है कि पैरेलल में। कैसे करोगे? देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जब समझ में ना आए ना तो एक काम करो, रजिस्टेंसेस को मिला करके एक आसान सर्किट बना लो। ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें सीरीज पैरेलल अलग अलग दिखाई दे। कैसे बनाओगे सोचो। करंट का सहारा लो, यहां से करंट चली और इस वाले जॉइंट पे पहुंची। एक काम करो, पॉइंट A बनाओ, A पॉइंट से करंट को चलाओ और एक जॉइंट बनाओ। A पॉइंट से करंट को चलाओ, एक जॉइंट बनाओ। ठीक है, जॉइंट पे करंट 2 जगह डिवाइड हो गई। देखो करंट 2 जगह डिवाइड हो गई। करंट को 2 जगह डिवाइड करो, एक ऐसे एक ऐसे। ऊपर वाले में करंट पहले 2 में गई, फिर इस वाले 2 में जाएगी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो बीच में है ही नहीं। फिर इस वाले 3 में जाएगी। इधर से करंट गई, इस वाले में गई, फिर इस वाले में गई। तो ऊपर वाले में करंट देखो 2, फिर 2 और फिर 3। 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम। नीचे वाले में करंट गई 7 ओम में।
नीचे वाले में करंट गई 7 ओम में। देख रहे हो, ये करंट किस में जा रही है, 2 में, 2 में, 3 में, 2 में, 2 में, 3 में। ये करंट किस में जा रही है, 7 ओम में। फिर क्या होगा, इधर से 7 ओम वाली करंट इसे 3 ओम वाली करंट यहाँ पे जा कर के मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, 3 ओम वाली और 7 ओम वाली करंट को आपस में मिला दिया। और फिर ये करंट किस में जाएगी, फिर ये करंट चली जाएगी बी के अंदर, ये करंट चली जाएगी बी के अंदर। यार इससे आसान क्या मिलेगा, इसको सोल्व कर ही लोगे। ये तीनों सीरीज में है, 2 + 2 + 3 निकालो फटाफट से। आर एस कितना हो गया, 2 + 2 + 3 यानी कि 7 ओम। इन तीनों को हटाओ, एक 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, बात एक ही रहेगी, 7 ओम। नीचे एक रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, 7 ओम। ये देखो हो गया सोल्व। अब ये कुछ नहीं है इसमें। इन तीनों को हटा करके 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। 7 ओम पहले से लगा हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, आरपी = 7 × 7 / 7 + 7, 49/14। आंसर आएगा 3.5 ओम। तुम्हें एक तरीका बताऊं इसका भी, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, इक्वल रेजिस्टेंस दो पैरेलल में कनेक्ट हो, तो टोटल रेजिस्टेंस उनका हाफ हो जाता है। 7 पैरेलल में है, 7 का हाफ हो गया 3.5। 4 पैरेलल में होंगे, आंसर आएगा 2 ओम। 10 पैरेलल में होंगे, आंसर आएगा 5 ओम। 20 पैरेलल में होंगे, आंसर आएगा 10 ओम। 20 आंसर कितना आया, 10 ओम। तो अगर मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका हाफ कर दो, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है, शॉर्टकट है। कितना आसान न्यूमेरिकल है देखो। डन कर लोगे इसको। अच्छा, अगर मान लो इसी में मुझे ये जो बी है ना, ये यहाँ के बजाय यहाँ दे दिया। बच्चे क्या करते हैं पता है, रट के चले जाते हैं, सर ने तो ऐसे कराया था ऐसे ही कर लो, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया। अब क्या करें, ये करंट इसमें गई थी, सही बात है, इसमें गई थी, फिर तो जॉइंट आ गया। इसमें गई थी, फिर करंट इसमें गई, जॉइंट आ गया। तो मतलब अगर अब मैं इसका एक सिंपल सर्किट बनाऊं तो क्या होगा, देखो करंट ए से चली, जॉइंट में पहुंची, 2 जगह डिवाइड हुई, जॉइंट में पहुंची, 2 जगह डिवाइड हुई। ऊपर वाली करंट 2 में, 2 में, ऊपर वाली करंट चली गई 2 में और 2 में, 2 और 2 ओम। नीचे वाली करंट 7 में, फिर 3 में, इधर से आएगी, इधर मुड़ जाएगी। नीचे वाली करंट जाएगी 7 में और फिर जाएगी 3 में। ये देखो 7 ओम और 3 ओम। फिर आ गया जॉइंट 2 और 3 के बाद, 2 इधर से, 3 इधर से, जॉइंट आ गया। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए। टोटल रेजिस्टेंस अब तुम इसका आसानी से निकाल लोगे। समझ रहे हो कैसे हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। 2 और 2 सीरीज में थे, 3 और 7 और 3 सीरीज में थे, जॉइंट दोनों में ये रहे, जॉइंट ये रहे, हो गया काम यार अपना। बताओ इनका कितना होगा, इसका मैं लिख देता हूं ऐसे, 4 ओम। इसका कितना हो गया, 7 और 3 10 ओम। ये दोनों पैरेलल में लगा दो तो आरपी तुम्हारा आंसर आएगा 4 × 10/4 + 10। आंसर आएगा 40/14। निकाल देना है 3.4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.8 ओम आ जाएगा। खत्म। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर निकालो, बस 2 डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। हो गए तुम्हारे 2 न्यूमेरिकल, इजी। एक और कराता हूं सिंपल सा, अभी कर लेते हैं। देखो 6 नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे भाई आज का। फिर मौका देख करके एक वीडियो और डालता हूं मैं तुम्हारी कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। देखो कुछ पावर के और एनर्जी के न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। जितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो ना यार, उतना अच्छा है। कितना मजेदार सर्किट बनाया देखो मैंने तुम्हारे लिए, है ना मजेदार। 2 ओम, 2 ओम कितना लें भाई, 5 ओम। ये कितना लें, 2 ओम। अरे वाह, ले लें, इतना ले लें ना। इसको 2 ओम कर दो और इसको कर दो 3 ओम, ऐसे कर दो। इसको कितना ही ले लो, 5 ओम इसको ले लो, 3 ओम इसको ले लो। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, बहुत आसान है। देखो पता नहीं चल रहा ना सीरीज पैरेलल में है, तो एक नया सर्किट बना लो इसको मॉडिफाई करके। करंट ए से चली, किस में गई, 5 ओम में। करंट की डायरेक्शन दिखाओ पहले। ए से करंट चली, 5 ओम में गई, फिर इस जॉइंट पे पहुंची, फिर करंट 2 जगह डिवाइड हो गई। तो चलो ए पॉइंट बनाते हैं। ए से करंट चली, पहले किस में गई, 5 ओम में,
ये करंट किस में गई तुम्हारी 5 ओम में। 5 के बाद एक जॉइंट आ गया, जॉइंट पे करंट दो जगह डिवाइड हो गई ऐसे करके। ये वाली करंट जा रही है 2 ओम में, ये वाली करंट जा रही है 3 ओम में। भैया एक तरफ बनाओ 2 ओम और एक तरफ बनाओ 3 ओम। समझना बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ये वाला 2 2 और 2 तीनों सीरीज में, देखो बीच में कोई जॉइंट नहीं, यहां से करंट जाएगी, यहां से करंट जाएगी, यहां से करंट जाएगी। 2 2 और 2 2 ओम 2 ओम। ये वाला करंट 3 ओम, ये वाला करंट 3 ओम। और कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है ना, जॉइंट आ गया ना यहाँ पे। इधर से 2 2 2 जॉइंट आ गया, इधर से 3 जॉइंट आ गया। 3 और 2 के बाद जॉइंट, 3 और 2 के बाद एक जॉइंट बनाओ, इधर से 2 इधर से 3, और यहां पे जॉइंट से निकलने के बाद करंट किस में जाएगी 3 ओम में। यहां पे करंट रेजिस्टेंस बनाओ 3 ओम का, और ये पॉइंट बना दो बी। दिख रहा है साहब? मैं एक मिनट देख लूं दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, इसका मतलब पहले करंट 5 में गई, फिर दो जगह डिवाइड हुई, ऊपर वाली 2 2 2 2 2 2, नीचे वाली 3 नीचे वाली 3, 2 और 3 के बाद जॉइंट आ गया, 2 और 3 के बाद जॉइंट आ गया, जॉइंट से निकल के करंट बी तक पहुंची, रास्ते में 3 था, जॉइंट से निकल के करंट बी तक पहुंची, रास्ते में 3 था। ये हमारे पास में एक सर्किट बन गया। इसको तो सोल्व करोगे अपने आप। चलो ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सोल्व करो और आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। और उसके बाद जल्दी से एक और वीडियो बनाएंगे पावर और एनर्जी के ऊपर, कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।